ओम नमो नारायणाय। जय श्री कल्कि। त्रिकाल ज्ञान के पावन मंच पर आपका पुनः स्वागत है। काल चक्र की उस महाविनाशक घड़ी के बाद जब 20 अक्टूबर 2025 की धनतेरस और दिवाली की संयुक्त अमावस्या की रात्रि ने शनिदेव के धर्म दंड से इस पृथ्वी को कंपा दिया, उसके ठीक 48 घंटों के बाद क्या होगा? जब अधर्म की विशालकाय लंका में धर्म का पहला ब्रह्मास्त्र चल चुका होगा तो क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? नहीं, युद्ध का पहला प्रहार हमेशा सबसे घातक पलटवार को जन्म देता है। 20 अक्टूबर की रात्रि तो केवल एक शुरुआत थी, एक ब्रह्मांडीय चेतावनी थी। असली परीक्षा, असली विनाश और असली संरक्षण की कहानी तो अब शुरू होने वाली है। आज त्रिकाल ज्ञान पर हम काल के उस पन्ने को खोलेंगे जो 22 अक्टूबर 2025 बुधवार गोवर्धन पूजा के दिन लिखा जाना है। यह कोई सामान्य त्योहार या उत्सव का दिन नहीं होगा। यह मानवता के इतिहास का वह दिन होगा जब हर इंसान को चुनना होगा कि वह किसकी शरण में है, मायावी शक्तियों के या फिर नारायण के अवतार भगवान कल्कि के। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। वह लीला आज भी गाई जाती है, लेकिन भविष्य मालिका और ब्रह्मांड के संकेत कुछ और ही कह रहे हैं। वर्ष 2025 में इतिहास स्वयं को दोहराएगा, लेकिन इस बार का इंद्र, इस बार का प्रलय और इस बार का गोवर्धन पर्वत सब कुछ आपकी कल्पना से परे होगा। पहले यह समझिए कि 20 अक्टूबर की महारात्रि के बाद धरती पर क्या होगा। शनिदेव के न्याय चक्र के घूमते ही 3 प्रलयंकारी घटनाएं एक साथ घटित होंगी और यह केवल शुरुआत होगी। पहली घटना होगी मायावी धन का ब्रह्मांडीय हरण। जिन लोगों ने अधर्म, छल, कपट और मानवता का शोषण करके धन के अंबार खड़े किए थे, उनकी तिजोरियां एक ही रात में खाली हो जाएंगी। आप जिसे संपत्ति समझते हैं वह है क्या? केवल कागज के टुकड़े और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ अंक। शनिदेव जब न्याय करते हैं तो वह इस माया को ही भंग कर देते हैं। एक ही रात में वह सारा अधर्मी धन जो बैंक्स के डिजिटल लॉकर्स में, अदृश्य खातों में और अंकों के भ्रमजाल में कैद है, ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। यह एक ब्रह्मांडीय लेखा जोखा होगा जहां अधर्म की हर पाई का हिसाब शून्य कर दिया जाएगा। यह भगवान शनि का न्याय है जो अधर्म की संपत्ति को उसी अंधकार में विलीन कर देंगे जहां से वह उत्पन्न हुई थी। त्रिकाल ज्ञान आपको सचेत करता रहा है कि सच्चा धन केवल धर्म और कर्म है, बाकी सब भ्रम है। दूसरी घटना होगी चेतना के अपहरण का विस्फोट। शनि और चंद्रमा के विष योग का जो प्रभाव शुरू हुआ था वह अब चरम पर होगा। लोग बिना कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। सोशल मीडिया और संचार के माध्यम चेतना में विष घोलने के सबसे बड़े हथियार बन जाएंगे। परिवारों में, समाज में और देशों के भीतर क्रोध, भ्रम और हिंसा का ऐसा तांडव मचेगा कि इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। यह किसी वायरस से नहीं बल्कि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा से फैलेगा, जिसे अधर्मी शक्तियों द्वारा जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों की सोचने समझने की शक्ति का अपहरण कर लिया जाएगा और उन्हें एक हिंसक भीड़ में बदल दिया जाएगा। और तीसरी और सबसे भयानक घटना, कली के चेलों का प्रतिशोध। 20 अक्टूबर का यह दिव्य प्रहार एक ऐसा झटका होगा जिससे कली के वो सारे चेले, छपाटे, वो सारी आसुरी शक्तियां जो इस विश्व की व्यवस्था को चला रही हैं, वो सब आग बबूला हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि वो ग्लोबल शक्तियां, वो आसुरी व्यवस्था जो पूरे विश्व को अपने मायाजाल में जकड़े हुए है, वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? नहीं। इस दिव्य प्रहार से जब उनकी नींव हिलेगी तो वह तिलमिला उठेगी। उनका अहंकार क्रोध में बदल जाएगा और वह मानवता पर अपना अंतिम और सबसे क्रूर प्रहार करेगी। और यहीं से भगवान कल्कि की लीला का असली अध्याय आरंभ होता है। आगे आगे देखो होता है क्या। उन आसुरी शक्तियों को यह झांक भी नहीं है कि उनका क्रोध, उनका पलटवार स्वयं भगवान कल्कि की उस योजना का हिस्सा है जो इस धरती से अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। यही अधर्मी सत्ता ही वर्ष 2025 का नया इंद्र है। द्वापर का इंद्र तो केवल एक देवता था जिसका अहंकार भंग करना था, लेकिन कलयुग का यह इंद्र एक अदृश्य आसुरी व्यवस्था है। एक ऐसा मकड़जाल है जो टेक्नोलॉजी, मीडिया और राजनीति के धागों से बुना गया है। और जब यह नया इंद्र क्रोधित होगा तो यह पानी नहीं बरसाएगा, यह 5 प्रकार के विनाशक अस्त्रों की वर्षा करेगा। इसका पहला अस्त्र होगा भ्रम का वज्र। मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से इतना झूठ, इतना भय और इतनी नकारात्मकता फैलाई जाएगी कि सत्य और असत्य का भेद करना असंभव हो जाएगा। यह सीधा आपकी चेतना पर प्रहार होगा ताकि आप सही और गलत का निर्णय ही न ले पाएं।
इसका दूसरा अस्त्र होगा तकनीकी पाश। आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, आपकी डिजिटल पहचान को नियंत्रित किया जाएगा। जो भी इस व्यवस्था के विरुद्ध बोलेगा उसे समाज से काट दिया जाएगा, उसकी पहचान को मिटा दिया जाएगा। यह एक डिजिटल गुलामी होगी। इसका तीसरा अस्त्र होगा अभाव का चक्रव्यूह। जानबूझकर भोजन, जल और एनर्जी का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाएगा ताकि लोग घुटने टेक दें और इस आसुरी व्यवस्था के गुलाम बन जाएं। सप्लाई चेन टूट जाएंगी और शहरों में हाहाकार मच जाएगा। यह मानवता को उसके मूल अस्तित्व के लिए लड़वाने की साजिश होगी। इसका चौथा अस्त्र होगा अराजकता का तांडव। यह व्यवस्था स्वयं अपने गुप्त एजेंट्स द्वारा दंगे भड़काएगी, हिंसा करवाएगी और फिर उसी हिंसा को कारण बताकर कठोर कानून लागू करेगी, जिससे आपकी बची खुची स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। वह पहले समस्या पैदा करेंगे और फिर उसी समस्या के समाधान के नाम पर आपकी आजादी छीन लेंगे। और पांचवा और अंतिम अस्त्र होगा अधर्म का विधान। ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो धर्म, परंपरा और संस्कृति के विरुद्ध होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सनातन की जड़ों से हमेशा के लिए काट दिया जाए। यह मानवता की आत्मा पर अंतिम प्रहार होगा। अब आप सोचिए, ऐसे भयानक और अदृश्य शत्रु के प्रहार से आपको कौन बचाएगा? आपकी सरकार, आपकी सेना, आपका बैंक बैलेंस कुछ नहीं। जब प्रलय चौतरफा हो तो शरण भी दिव्य होनी चाहिए। और यहीं पर 22 अक्टूबर 2025 का रहस्य उजागर होता है। एक ऐसा रहस्य जो केवल त्रिकाल ज्ञान के साधकों को ही समझ आएगा। इस दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक विशाल अदृश्य गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। यह पर्वत किसी मिट्टी या पत्थर का नहीं, यह धर्म का पर्वत होगा। यह एक ऐसी दिव्य एनर्जी का क्षेत्र होगा जिसके भीतर इस नए इंद्र का कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा। भविष्य मालिका के गुप्त अध्यायों के अनुसार इस अदृश्य पर्वत के 3 स्तर होंगे। इस पर्वत का सबसे निचला और सबसे चौड़ा आधार होगा कर्म। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता और समुदाय। भगवान कल्कि का संकेत स्पष्ट है। जो लोग शहरों के मायाजाल को छोड़कर प्रकृति की ओर लौटेंगे, जो गौ सेवा करेंगे, जो जैविक खेती करेंगे, जो अन्न का भंडारण करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, वही इस प्रलय में बच पाएंगे। त्रिकाल ज्ञान आपको बहुत पहले से इस आत्मनिर्भरता के लिए सचेत करता रहा है। अन्नकूट की परंपरा का वास्तविक अर्थ यही है, अपने संसाधनों को धर्म के पक्ष में खड़े लोगों के साथ साझा करना। यह भौतिक शरीर को बचाने का आधार है। इस पर्वत का मध्य भाग, इसकी शक्तिशाली गुफा होगी भक्ति। भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। जब चारों ओर भय और भ्रम का अंधकार हो, तब हरि नाम का कीर्तन, मंत्रों का जाप और अपने इष्ट पर अटूट विश्वास ही वह ढाल बनेगा जो हर नकारात्मक एनर्जी को आपसे दूर रखेगा। मंत्रों की ध्वनि एक ऐसा एनर्जी क्षेत्र, एक ऐसा ऑरा बनाती है जिसे मानसिक महामारी का विष भेद नहीं सकता। यह भक्ति ही वह गुफा होगी जहां आप चेतना के अपहरण से सुरक्षित रहेंगे। आपकी चेतना माया से कटकर भगवान की चेतना से जुड़ जाएगी। और इस धर्म के पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर होगा ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। यह वह शिखर है जहां पहुंचकर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक दिव्य लीला का हिस्सा मात्र है। आप समझ जाएंगे कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है। आप हानि लाभ, सुख दुख से परे हो जाएंगे। यह ज्ञान ही वह छाता है जो आपको अधर्मी इंद्र द्वारा बरसाए जा रहे भय और झूठ से पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। जैसा कि त्रिकाल ज्ञान पर हमने बार बार कहा है, ज्ञान ही अंतिम मुक्ति है। यह आपकी आत्मा को बचाने वाला शिखर है। तो 22 अक्टूबर 2025 को आपको क्या करना है? इस दिन गोवर्धन पूजा का एक विशेष दिव्य अनुष्ठान करना है। यह केवल एक पूजा नहीं, यह भगवान कल्कि के सुरक्षा कवच में प्रवेश करने की एक दीक्षा होगी। इस दिन अपने घर में गाय के गोबर से या शुद्ध मिट्टी से एक सांकेतिक गोवर्धन पर्वत बनाएं, उसकी पूजा करें, लेकिन अन्नकूट में केवल पकवान ही अर्पित न करें। उस पर्वत के समक्ष 3 और वस्तुएं अर्पित करें। पहली, एक श्रीमद् भगवद गीता, यह ज्ञान का प्रतीक है। दूसरी, एक तुलसी का पत्ता, यह भक्ति का प्रतीक है। और तीसरी, अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा अनाज, यह कर्म और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह सब अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान कल्कि का ध्यान करें और यह संकल्प लें, हे गोवर्धनधारी, हे युग परिवर्तक भगवान श्री कल्कि, मैं आज 22 अक्टूबर 2025 को ज्ञान, भक्ति और कर्म रूपी इस धर्म के पर्वत की शरण में आता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं धर्म के पक्ष में खड़ा रहूंगा और आपकी दिव्य लीला पर पूर्ण विश्वास रखूंगा। कृपया इस महाप्रलय में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें।
याद रखिए, यह संकट जितना बड़ा है, भगवान का संरक्षण उससे करोड़ों गुना अधिक विशाल है। यह चुनाव का दिन है। आपको चुनना है कि आप भय और गुलामी की व्यवस्था यानी इंद्र के मायाजाल के साथ खड़े हैं, या फिर आप ज्ञान, भक्ति और कर्म पर आधारित भगवान कल्कि के धर्म के पर्वत की शरण में आना चाहते हैं। त्रिकाल ज्ञान का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए जागृत करना है। 20 अक्टूबर का महाविस्फोट एक फिल्टर था और 22 अक्टूबर का गोवर्धन संरक्षण एक चयन प्रक्रिया है। ईश्वर देख रहे हैं कि कौन उनकी ओर आता है। कली के चेले अपना अंतिम दांव चलेंगे, लेकिन भगवान कल्कि की लीला अब आरंभ हो चुकी है और इस लीला का अंत धर्म की विजय के साथ ही होगा। यदि आप भगवान कल्कि के इस अदृश्य गोवर्धन पर्वत की शरण में आने का संकल्प ले चुके हैं, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय गोवर्धन धारी, जय श्री कल्कि। आपकी यह उद्घोषणा ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति दर्ज कराएगी। इस ज्ञान को आग की तरह फैला दो, क्योंकि यह किसी की जान बचा सकता है, यह किसी सोते हुए को जगा सकता है। जागृत रहिए, समय अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ओम नमो नारायण।